बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है और उसमें यह देखा जा रहा है जिस तरीके से महागठबंधन की बुरी हार हुई है, उसके बाद हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि आखिर चूक कहां से हुई है। इस वक्त हमारे साथ है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जो इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की तरफ से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे और इनके कई दावे भी जो हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं। पप्पू जी, आपने बड़े बड़े दावे किए थे इस बार की महागठबंधन में कि सरकार बनेगी, कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन आखिर चूक कहाँ हुई? कहाँ दिक्कत है, आप हमको बताइए, कहाँ प्रॉब्लम? 6 सीट आई है कांग्रेस को। भैया, इसके पहले 2010 में जब गुड गवर्नेंस था तो इन लोगों को 206 आया, और लोजपा लालू जी लड़े तो लोजपा को 4 आया, और हम अकेले लड़े तो हमको 4 आया। ठीक है। जब आप पहले से गठबंधन धर्म की लड़ाई हो रही थी और कांग्रेस को 61 सीट जिन परिस्थितियों में लेना पड़ा, उसमें आप 11 सीट पर फ्रेंडली कर दिए, तो 11 तो गया, तो लड़े कितने पर? 53 पे। तो 53 में 18 और 19 वो सीट मिली 20, जिस सीट पर कभी आरजेडी लड़ा नहीं। तो हम 36 और 35 सीटों पर लड़े। 36-35 सीटों पर कैंपेन, आप देखिए, हमसे जो गलती हुई उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कांग्रेस जनता के मैंडेट को धन्यवाद, सम्मान, नीतीश जी को बधाई। सिर्फ नीतीश जी के फेस पर अंतिम पारी दया की पात्र, दया कर दो, और 40,000 करोड़ रुपए की घूस। 6 तारीख को जिस दिन वोटिंग थी उस दिन 6 तारीख को पैसा कैसे गया? कहाँ पैसा गया था? सारे अकाउंट में। अच्छा, वो जो 6 तारीख, जीविका दीदियों के अकाउंट में था। 6 तारीख को सर 6 तारीख को पैसा जाएगा सर? हाँ, चुनाव में सर, इसको आप जायज ठहराएंगे? और वर्ल्ड बैंक का सारा पैसा आप जनता के पैसे से आप जनता को खरीदेंगे, और 65% एक माहौल आप तैयार कर दिए कि इतना गैप, और महिलाओं के बारे में इतनी बात कर दो कि लोग का ब्रेन ही ना दौड़े अमित भाई के चोरी पर। भैया, हमको आप एक बात बताओ, आप पूर्णिया में 50,000 वोट आपने SIR में निकाल दिया, माइनॉरिटीज ST SC का, इंडिया गठबंधन का वोट था। उसके बाद हमको 95,000 वोट आया। सर, सारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को 1,27,000, 1,35,000, 1,37,000 सर, और एक ही कैटेगरी में 1,22,480 वोट मिले सम्राट जी को, और 1,22,408 वोट मिले विजय सिन्हा जी को। सर, क्या है ये इत्तेफाक? किसी इत्तेफाक नहीं तो और क्या मानेंगे? सर सुनिए ना, और जो MP का चुनाव में अगले बार जब हम हारे थे तो 3.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोट से पूरे देश में चुनाव जीता गया था। इसके पहले, इस MP के चुनाव के पहले। और इस बार मिनिमम 19,000, 10 सीट छोड़ दीजिए तो, और मैक्सिमम 32,000, 40,000, 45,000 से चुनाव ये जीते हैं। 1 आध 2 3 सीट 72,000 को छोड़ दीजिए तो। ठीक है, आप इक्वल देखिए। दूसरी चीज़, जब ये खुद कह रहे हैं 140-50 हम आएंगे, ये 202 आ गए, खुद कह रहे हैं। तीसरी चीज़, कैलकुलेटिव देखिए कि इसको कितना जाना है। बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि हमको 102, 103, 104 जाना है। लोजपा को वो टिकट दिया गया था जो हारना चाहिए। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को। और उसके बाद हम जहाँ पर अगले बार MLA के चुनाव में 65,000 वोट लाए, इस बार हमको 95,000 आया, और बीजेपी के कैंडिडेट को 1,27,000, 1,32,000 आ गया। तो SIR में वोट कटी मेरी, और हम 95 चले गए। तो जब हम बीजेपी के वोटर ने हमको वोट दिया, 95 चले गए, तो फिर बीजेपी के कैंडिडेट को कौन सा वोट मिला?
कि 1,37,000 से 1,27,000 चले गए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है कि लगभग 80% सीट पर शहरी छोड़ करके सभी सीट पर इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में 60% वोट इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट को मिला। उसमें महिला नहीं थी। क्या उस पे जंगल राज का प्रभाव नहीं था? लेकिन एक बड़ा सवाल होता है ना कि जब वोट कटा, नाम कटा वोटर लिस्ट से कम, तो शिकायतें कहाँ आई? आप लोग इतनी हर चीज़ पर आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे, यहाँ तक कि जब वोटिंग से लेके जो जब आप तय ही कर लिए थे अमित जी कि ज़बरदस्ती चुनाव करवा देना है, जब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय था उसके पहले आपने घोषणा करवा दिया चुनाव का, तो आपका और पूरी गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी सामने आएगा सब कुछ। सर, उत्तर प्रदेश के 5-5 हजार लोगों का नाम बिहार में कैसे जुटा सर? 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम कैसे है? और वोट कैसे गिरे यहाँ सर? और जब बाहर से लोग आए तो उसका वोट गिर गया, बोला वोट तो गिर गया। और जो लोग बाहर से आए उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, वो तो सर सब कई जगह से वायरल हुआ। ये बताइए कि सर ये जो मैंडेट मिला है तो आपके हिसाब से ये वोट चोरी से मिला है? सर, चाहे 40,000 करोड़ रुपया आप घूस दे करके कुछ लोगों से ले लीजिए, भैया चुनाव आयोग क्या कर रहे थे? पैसा डलवा रहे थे। चुनाव आयोग एक बयान आया था, उसमें सर एक बयान आया था कि जो योजना इम्प्लीमेंटेशन में है और उसकी पहले एक राशि जा चुकी है तो उसके बाद वो बाध्यता नहीं रहती है, तो वो कानूनन गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है सर। इसके पहले कहाँ कभी होता था सर? पहली बार क्यों हुआ? और चुनाव आयोग पैर छू रहे हैं अमित शाह जी का, देखें आप। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। सर वोट घटे, हमारा वोट बढ़ा, उसका वोट कैसे बढ़ गया? सर बैलेट पेपर पर मेरा नाम 60%, हमारा हमको वोट मिल रहा है। और कहीं माहौल नहीं थी सर, 206 वाली माहौल कहीं नहीं थी, तो हमको बताइएगा ना सर। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कौन सा ऐसा माहौल था सिवाय नीतीश कुमार जी के, और सिवाय नीतीश कुमार जी के इस योजना के, तो सर 135 हो जाता, 130 हो जाता, एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाती, मैं ऐसा मान लूंगा, वो नीतीश कुमार के कारण। अच्छा, वो ठीक है, वो उसका जब एविडेंस आएगा तब बात कर, उसके बाद एविडेंस बात। लेकिन ये बताइए कि अभी जो महागठबंधन में क्या आप मानते हैं कि सीटों के जो तालमेल में देरी हुई और अंडरस्टैंडिंग में कमी नजर आई, 11 सीट आप फ्रेंडली ले आए, तो इसमें किसका गलती रहा? आपके कांग्रेस की तरफ से रहा, आरजेडी की तरफ से रहा, किसकी तरफ से रहा? कांग्रेस ने तो सेक्रीफाइस किया, कांग्रेस ने तो एक भी सीटों पर फ्रेंडली नहीं लड़ा सर। कांग्रेस अनुशासित और आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हमारे सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई सर, आप इसको उठा करके देख लीजिए सर। कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री में आपने जिनको शाश्वत पांडे को टिकट दिया, दीपक यादव आए, तो आपने भी तो अपना कैंडिडेट वापस नहीं लिया। भैया टिकट तो हमने दिया ना, वो मेरा सीट से था, राजद का तो था नहीं, तो हम वापस लेते कि दीपक यादव को नहीं देना था। सर मुकेश सहनी जी के विधानसभा में ये तय था उनका भाई लड़ेगा, तो फिर आरजेडी का सिंबल क्यों चला गया था पहले? क्या है सर, आप हमको ये बताइए ना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। हमारे नेता तो अत्यंत पिछड़ी जाति को मुख्यमंत्री घोषित कर दिए और तेजस्वी जी को युवा को मुख्यमंत्री घोषित कर दिए थे। ये भी कहा जा रहा है कि जो मुकेश सहनी को जो घोषित किया गया उप मुख्यमंत्री के चलते मुसलमान काफ़ी नाराज हो गए थे। देखिए एक बात समझिए, ये सब अमित भाई का प्लांटेड पहले से तय था कि हमको वोट किस पर लेना है, एक महिलाओं के नाम पर, और ये बनाया गया सर। एक भी जगह ओबीसी जी एक भी जगह हिंदू कैंडिडेट को हराए,
और जहाँ हिंदू कैंडिडेट दिया वहाँ पर 5,000 इनको वोट मिला। तो फोकस ही सीमांचल में रहता है कि नहीं सीमांचल सर, आप क्या बात करते हैं। एक आपका बयान जो न्यूज़ 24 पे ही आपने दिया था, काफ़ी वायरल हो रहा था, जलील मस्तान को लेके, सर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो अगर जीत गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नहीं, हाँ मैंने ये नहीं कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी जी का बयान रैली थी और जो कांग्रेस को लेकर के मुसलमानों का और दलितों का, अत्यंत पिछड़े जातियों का जो रुझान था, उसमें मैंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता है, हर कीमत पर कांग्रेस जीतेगी, अमोर में कोई और नहीं जीतेगा, और जीतेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। राजनीति तो मैंने नहीं कहा था, वो प्रशांत जी ने कहा था कि 25 से ज़्यादा आएगा तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, 124 से कम आएगा। देखिए, एक अपने वोटर्स को ताकत देने के लिए कुछ लोग बात करते हैं, मैं उस संदर्भ में बातचीत की, लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि जितने सीट बलरामपुर की सीट 302 वोट से जीता, 25,000 वोट इन्होंने प्राणपुर में काटा। सर समझिए, ललित यादव के यहाँ 18,000 ये वोट काटा, फराज के यहाँ ये सर ओवैसी तो बोल रहे थे कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, ढोल नगाड़ा लेके गए तेजस्वी यादव के पास कि शामिल कर लीजिए। नाटक करने के महागठबंधन वो तो बराबर ऑफर दे रहे थे कि हमको इंडिया गठबंधन में शामिल कर पहले लीजिए। कहीं पर गठबंधन में गए थे, वो किसी के साथ लड़े इसके पहले? आप हमको बताइए ना। पूरे भारत, इग्नोर तो महागठबंधन ने उनको किया था ना, वो तो ऑफर लेके गए ही थे। पूरे देश में किसी स्टेट में ओबीसी साहब लड़े किसी गठबंधन में? नहीं तो उनको आप एक्सट्रीमिस्ट बता देते, तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट नहीं, बता गलत दिया, बताया, ये extremist किया। मैंने- नहीं, तेजस्वी यादव का बयान था कि उन्होंने सर, मैंने बताया, और पहले इस चीज़ को उन्होंने भुनाया वहाँ पे सीमांचल में। मैंने पहले कहा कि गलत है, एक्सट्रीमिस्ट वाली बात नहीं हो सकती। और सर अब आगे क्या रहेगा? अब तो रिजल्ट आ गया, अब शपथ लेने की, शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं। 18% को तो एक कर नहीं पाए, 88% को अपने बीएफ से कर दी, और लगभग कांग्रेस और आरजेडी को इन्होंने हराया। अब सेवा करें, जिम्मेदारी लिए हैं। कोरोना में तो एक बार आए नहीं थे, बाढ़ में तो एक बार आए नहीं थे। जब कोई घटना घटित होती है तब तो इनको सीमांचल और चीजें याद नहीं आती है। और विचारधारा की बात है, इसमें कोई बहस नहीं है। सर, कट्टरपंथ और चरमपंथ, ये दोनों देश के लिए खतरनाक है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी कट्टरपंथ के खिलाफ भी है और चरमपंथ के खिलाफ भी है, ये मैं आपको बता दूं। एक चीज और पार्टी खत्म हो जाओ, सुनिए। एक पार्टी के अंदर भी आपका चल रहा था, जिस तरीके से राजेश राम को लाया गया, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी दो धुरी काम कर रहे थे आपके, तो भीतरघात भी हुआ है यहाँ। देखिए, भीतरघात की बात मैं नहीं करूंगा, दो धुरी हर पार्टी में चलती रहती है, बीजेपी में नहीं चलती। जदयू में दो धुरी नहीं थी, आरसीपी सिंह का अलग, ललनाव का अलग, संजय जी का अलग। क्या होता है सर, हम इस सब चीज़ को नहीं मानते, आप इसको समझ लीजिए। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? भैया बहुत क्लियर है, हम संघर्ष करेंगे, ना हम बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, ना हिंदू मुसलमान करेंगे। जिस विचारधारा के साथ कांग्रेस संघर्ष कर रही है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारी पहचान संघर्ष को लेकर है, मदद को लेकर है। अब करें ना मदद, जो लोग वोट लिए हैं करें मदद, और जनता उनसे मदद लें। अब हमें तो 4 साल विकास की बात करनी है। हम तो चीनी मिल के बारे में पूछेंगे अमित भाई से कि कितना चीनी मिल खोल रहे हैं, 2 लाख रुपया कब दे रहे हैं। हम तो बात करेंगे अमित भाई से, जो जो वादा इन लोगों ने किया है, कब आप नौकरी देंगे, कि फिर इस 5 साल के बाद जंगल राज की बात उठाएंगे। हम तो बात करेंगे, इसीलिए यह आने वाला है, इसको आप फेयर चुनाव नहीं मानिए। ये चुनाव बिल्कुल घूस दी हुई चुनाव है,
पहले से ही स्क्रिप्टेड चुनाव थी, फूट डालो राज करने वाली चुनाव थी, हमारे वोट की चोरी कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाली चुनाव थी। चलिए, हमारे साथ पप्पू यादव जो ये बता रहे हैं कि ये जो मैंडेट मिला है ये वोट चोरी है और इसमें कई प्रकार की इसमें गड़बड़ियाँ हुई, जो समय आने के बाद उसके खुलासे भी होंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।